Lewis pictured the atom in terms of positively charged dash and the outer shell that could accommodate a maximum of dash electrons। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या था, कर्नल थे, ठीक है, और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 8 थे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ऑक्टेट रूल क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि आउटर शेल में, वैलेंस शेल में, तो वो ज्यादा स्टेबल हुआ। इन जनरल द हाईएस्ट स्लैश लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। तो क्या होता है भैया, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो सेंट्रल पोजीशन अकोमोडेट करता है, वो भी कोई भी कंपाउंड जब हम बनाते हैं उसमें। नेट चार्ज इज पोसेस्ड बाय द आयन एज अ होल, नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। तो ये बात बिल्कुल सही है, ड्यू टू रेजोनेंस। आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर्मल चार्ज Fc का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, मान लो हम x मान लेते हैं, माइनस करेंगे हम जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस करेंगे हाफ जो भी बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। फॉर्मल चार्ज इंडिकेट्स रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर हैज द हाईएस्ट स्लैश स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। तो स्मॉलेस्ट होता है फॉर्मल चार्ज, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज जनरली सीन इन द एलिमेंट्स हैविंग डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4। एग्जाम्पल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स दो हैं, सिंपल है, नाइट्रोजन वाले जिनमें एक नाइट्रोजन होगा वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है, तो NO और NO2। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज सीन इन एलिमेंट्स दैट आर बियॉन्ड डैश पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिंपल है, सेकंड पीरियड के बाद डी जो ऑर्बिटल होता है वो आ जाता है, तो इसलिए एक्सपेंडेड हो जाता है ऑक्टेट। इन H2SO4 सल्फर फॉलोज ऑक्टेट रूल। ये बात बिल्कुल गलत है। नोबल गैसेस दैट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर। तो दो नोबल गैसेस हैं, पहला तो जीनोन है और दूसरा है क्रिप्टॉन। ऑक्टेट रूल डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। ऑक्टेट रूल अकाउंट फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर तो भैया फॉल्स होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इन फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल आयोनिक सॉलिड द सम ऑफ डेल्टा EGH एंड IE कैन नॉट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये गलत है। उसका रीजन हम देख लेते हैं भैया, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी भी एक चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे आयोनिक सॉलिड है तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता EGH और IE का सम कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास में लेटिस एंथैल्पी भी है। यदि लेटिस एंथैल्पी को मिला के सम यदि पॉजिटिव आ रहा है तो फिर नहीं हो पाएगी फॉर्मेशन, बट यदि नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत। व्हाट इज लेटिस एंथैल्पी? तो लेटिस एंथैल्पी की एक डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कांस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, लेटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली स्लैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, तो इनवर्सली होता है। डिफरेंस बिटवीन वंडरवाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस इज। तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो जब दो एटम आप समझ लो कांटेक्ट में है, बॉन्डेड कंडीशन में, उनके कोर का जो गैप है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। और वहीं जो वंडरवाल रेडियस है वहाँ पे बॉन्डेड कंडीशन नहीं है, नॉन बॉन्डेड कंडीशन है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। वंडरवाल रेडियस इज कैलकुलेटेड इन सॉलिड स्टेट नॉट इन गैसियस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली स्लैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली स्लैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो खींचेगा जो भी उससे बॉन्डेड एटम्स हैं, और वो खींचेगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा तो एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है इसलिए यहाँ पे इनवर्सली हो जाएगा। बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104.5। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दीज फोर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए इसको याद कर लो, क्योंकि ये ऑर्डर है, इसमें समझने का उतना नहीं है, याद करने का ही है। तो ये हमारा ऑर्डर है, ये हमें पता होना चाहिए। कंपेयर द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो C ट्रिपल बॉन्ड N की ज्यादा होती है C ट्रिपल बॉन्ड C से। बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली स्लैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो इनवर्सली होता है क्योंकि वहां पे रिपल्शन हो जाता है तो वो बॉन्ड को वीक कर देता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। ये सही है। इन रेजोनेंस द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म। ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। केवल एक ही सच्चाई है इस दुनिया की, वो है जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, सब रेजोनेंस हाइब्रिड में रहते हैं।
जो तुम देख रहे हो CO2, वो भी ऐसे नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सिंपल लगता है कि CO2 में डबल बॉन्ड होता है, उसमें भी डबल बॉन्ड नहीं होता, वो भी अपना रेजोनेंस हाइब्रिड बना, ठीक है। तो केवल एक ही चीज सच है, बाकी ये सब झूठ है। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन इन CO2 इज इक्वल टू दैट ऑफ C डबल बॉन्ड O। क्या ये बात सही है? तो फॉल्स है। द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इन H2 इज कम्प्लीटली कोवेलेंट। नहीं होता है ऐसा, कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली कोवेलेंट या आयोनिक नहीं होता। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू A इंटू B। यहाँ पे A और B क्या है भैया? A चार्ज है, B डिस्टेंस है। 1D इज इक्वल टू डैश CM कूलम मीटर, ठीक है। तो 3.33 इंटू 10⁻⁻30 ऐसे याद रख लो। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 and NF3। ये बहुत ही क्लासिक सवाल है, आता है और इजी सा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF H2O एंड NH3, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो तुम। H2O का सबसे ज्यादा होता है, फिर HF, फिर NH3। अब कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज थ्री, ठीक है। तो ये एक सवाल है कैटलिस्ट पैकेज का मेरे कोचिंग के, तो अच्छा सवाल है इसलिए मैंने डाल दिया। CH3 Cl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर CH2 Cl2 और फिर CHCl3। इन केमिस्ट्री द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, जितना छोटा होगा कैटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। द लार्जर द साइज ऑफ एन आयन स्मॉलर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल गलत है। द ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मींस ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर पोलराइजिंग देन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बिल्कुल। ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन लेसर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बिल्कुल ही गलत है। लोन पेयर रिपल्शन इज लेस देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। गलत है ये तो, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल विथ T शेप, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। BRF5 शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। बॉन्ड एंगल इन NH3 तो 107, वेरी इजी। SF4 मोस्ट स्टेबल शेप इज, SF4 का मोस्ट स्टेबल शेप कौन सा होता है भाई साहब? सीसॉ। हमारा SF4 का सीसॉ होता है सबसे ज्यादा स्टेबल शेप। ये बहुत ही आने वाला सवाल है, आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर इसलिए स्क्वायर प्लेनर हो जाता है यहाँ पे। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, ये अभी हमने पढ़ा था, T शेप्ड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ NCH3 का थ्राइस इज नॉन पोलर वेयर NCI H3 का थ्राइस जो है वो प्लेनर, ठीक है। तो ट्रू वाले सही हैं, फॉल्स वाले गलत हैं। ट्रू क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगता है वो जहाँ तक सही है कि हमारे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बनाओगे जब भी ये स्ट्रक्चर, मैं CH3 को X लिख रहा हूँ तो XX, तो ये तो कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। बट क्योंकि ऐसा ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास में D ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए ये वाला लोन पेयर वो दे सकता है उसको, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर बेस्ड ऑन डैश मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक्सटेंट ऑफ PP ओवरलैपिंग इज मोर देन SS ओवरलैपिंग। इस सवाल का जवाब है बिल्कुल सही है, PP ओवरलैपिंग ज्यादा होती है SS ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, ट्रू या फॉल्स? पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? फॉल्स। पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव पॉजिटिव साइन एंड सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस। फॉल्स। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे फंसना नहीं है, हालांकि कोई फंसा नहीं बोल। नेगेटिव ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव डिफरेंट साइन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ओरिएंटेशन भी तो सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन अलग हो जाए तो फिर तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। व्हाट हैपेंस इन जीरो ओवरलैपिंग वही होता है कि वहाँ पे ओरिएंटेशन अलग हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती। इन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स अलोंग स्लैश परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसका जवाब है भैया अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत है। फुली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी गलत है। व्हाट इज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन SP हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं। एंगल इन SP हाइब्रिडाइजेशन वेरी इजी 180, ठीक है। SP2 में कितना होता है? 120 होता है। SP3 में 109.5। कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP SP2 SP3, तो ये भी काफी इजी है। SP की ज्यादा होती है, फिर SP2, फिर SP3,
ड्यू टू परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन फॉर अबव क्वेश्चन बता दिया मैंने। द एनर्जीज ऑफ 3p and 4p are comparable? No. Hybridization in NiCN4 की कॉम्प्लेक्स, इसमें -2 का चार्ज है, और PtCl4, इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होंगे DsP2, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Pt के अंदर हमेशा यही बनती है, Pt के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली यही वाली हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन इन SF6 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है भैया? sp3d2, कुछ नहीं है इसमें तो ऑक्टेहेड्रल है, सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन इन BrF5, ठीक है, तो इसमें भी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इन CrF6 का चार्ज -3 का है, तो यहाँ पे हो जाएगी D2sp3। एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, ये बात बिल्कुल सही है। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज प्रेजेंट ऑन एक्सियल/इक्वेटोरियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन पे होती है। एनर्जी ऑफ सिग्मा pz मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ पाई px और पाई py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन C2, बिल्कुल सही है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी दस इट इज मोर स्टेबल, तो ये तो गलत हो जाएगा। एनर्जी ज़्यादा होना है इज इटसेल्फ मीन कि आपकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, तो वैसे ही गलत है। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज हायर देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बट लोअर देन पेरेंट ऑर्बिटल, फॉल्स। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग प्लस एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये सही है ऑब्वियसली। सिग्मा बॉन्ड आर सिमेट्रिक व्हाइल पाई बॉन्ड्स आर नॉट सिमेट्रिक अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, तो ये बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px आर रिस्पेक्टिवली, तो इसको ऐसे ही याद करो, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। 0 1, ठीक है, 0 1 और 1 1 2, मतलब 1 2, ठीक है, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2। C2 एग्जिस्ट, C2 बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इफ द नंबर ऑफ electron in bonding orbital is equal to number of electron in anti-bonding orbital, the molecule will be stable or unstable, तो molecule होगा unstable. If number of electron in bonding orbital is more than that of anti-bonding, then the molecule will be stable or unstable, तो यदि bonding में ज़्यादा है तो stable हो जाएगा। bond order of C2 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा। bond order का फॉर्मूला बताओ भैया, bond order का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस 3.5 होगा, याद करने का है, एक्सप्लेनेशन मत पूछना इसकी। एक्सप्लेनेशन तो मैंने अपने सर से पूछी थी, उन्होंने बोला था एंटी बॉन्डिंग में से निकाल दिया होगा, क्यों निकाल दिया होगा पता नहीं, ठीक है, तो निकाल देते भाई। पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकते हैं, याद कर लो। इन C2 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर इज पाई, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, दोनों पाई होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 तो 1 होता है। 2s2p मिक्सिंग इज प्रेजेंट इन B2C2N2, ठीक है, और 2s2p मिक्सिंग इज absent in O2 F2 और Ne2। अब B2C2N2 का हम ऑर्डर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का और O2 F2 और Ne2 का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, तो इसमें एक ट्रिक, कुछ फनी सी ट्रिक है, एक मेरे सर ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा, ऐसा बहुत फनी से सर है मेरे केमिस्ट्री के, जो मेरे को 11th में मिले थे। उन्होंने बोला था कि देखो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी तो हम तुम्हें बाबा से मिलाएंगे और वो अपनी बीवी को लेके आएगा। तो ऐसा है इसका कि बा बी बी बी, और उसको बोलता है आ, तो ये इसका एक ट्रिक है। बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें कुछ भी मिलता है, तुम्हें मान लो N2 मिल रहा है, इसमें बस एक ही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि N2 तक हम यहाँ पे मानेंगे जो हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है, और जब भी हम O2 की बात करेंगे तो हमारा जो ट्रिक आएगी वो ऐसी आएगी, O2 या उसके बाद वाले कोई भी यदि हम एलिमेंट लेंगे तो वहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में तो यही होता है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे मान लो N2 हम ले रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम भरते जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे हो गए 8। अब ये क्योंकि सारे बराबर ही हो गए तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे भरेंगे तो हम पहले ऐसे भरेंगे, इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें दूसरा, फिर इसमें दूसरा, 4 यहाँ हो गए, तो ये 12 हो गए। अब 2 और 2 यहाँ पे आ गए,
अब हमारे को किससे मतलब है, ये तो माइनस ही हो जाएंगे सब, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग खत्म है इनका तो काम, इनसे 8 से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बचे 6। अब ये 6 लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो गया हमारा आंसर, आ गया 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब तुम्हें कोई भी मिल जाए, ठीक है, तो F2 करते हैं। यहाँ पे लिखा फटाफट, इसको कर लो, लिखना भी नहीं पड़ेगा, आदत हो जाएगी तुम्हारे को। यहाँ पे पहले ही 8 18 है, 8 दे दो, 10 बज गए, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, अब 4, लेकिन ये याद रखना इस तरीके से करना है, पहले यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, इससे तुम गलती नहीं करोगे। यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पे 6 माइनस 4 2, 2 बाय 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी है, मतलब हल आएगा, आंसर 1 सेकंड में आंसर आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के तो सवाल खत्म ही हो जाएंगे बिल्कुल, सब में एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली इसकी लिमिट है, जब तुम ए से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो तुम 12 8 20 इलेक्ट्रॉन से यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तुम नहीं लगा पाओगे इसको ऑब्वियसली। बट उससे पहले कोई भी तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास CO आ रहा है, CO प्लस आ रहा है, ये जब आते हैं, जब उल्टे सीधे आते हैं, तब हमें यही करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो CO का करते हैं, CO में तो बाबा, फिर बी और फिर आ, ठीक है। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 6, और एक्सेप्शन तो CO प्लस ही है बस, एक्सेप्शन मैंने तुम्हें एक ही बता दिया CO प्लस। ये कोई वो नहीं है कि कोई अलग सी ट्रिक है, वो उसी को शॉर्ट तरीके से लिख दिया जो अपन कर, जो तुम लोग करते हो। मैंने तो वो कभी तरीका, मैंने यही किया है, तो मेरे को पता भी नहीं तुम लोग क्या करते हो, मेरे को तो बस ये आता है, मैंने तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 ले लो, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे तो वैसे ही 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 बॉन्डिंग के, 4 एंटी बॉन्डिंग के, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है हमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 बॉन्डिंग के, डिवाइडेड बाय 2 करो, 3 हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अभी तुम मान लो CN करने जाओ, यहीं तुम देख सकते हो, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 6 और 7 तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 13, ठीक है। 8 पहले ही हटा दो, 5 बचे, अब 5 सारे बॉन्डिंग में ही जाएंगे, 5/2 2.5। All the molecular orbitals are doubly occupied. The substance is diamagnetic. Obvious सी बात है। Diamagnetic / paramagnetic are repelled by magnetic field. तो diamagnetic repel होता है भैया। Diamagnetic is a universal property. ये चीज़ भी याद रखना, फिजिक्स में आती है। सारे substance diamagnetic होते हैं। O2 is paramagnetic. Hydrogen bonding is seen between H and F, O और N। ठीक है, इन तीनों के बीच में ही मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी भी सवाल आ जाए, तुम्हें कंफ्यूजन हो, तो पहले ये जरूर चेक कर लेना कि ये 3 एलिमेंट है कि नहीं है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगा, जो केमिकल काइनेटिक्स है, वहाँ पे NCERT में एक कंपाउंड, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार जब वो करेंगे तब मैं फिर रिकॉल कर दूंगा, CF3 से ही रिलेटेड ऐसी कुछ था, और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था कार्बन और हाइड्रोजन का, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, बट लिखी हुई है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा। वो एक बार जब वो चैप्टर आएगा तब मैं रिकॉल करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो पैरा, ये 2 चीज़ें उस टाइम पे नहीं आती होती जब हम ये वाला चैप्टर कर रहे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। अब तो बच्चों वाली बातें हैं सब। B2 पैरामैग्नेटिक होता है। अब B2 पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, चलो बाबा बीवी लगा के देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये बाबा बीवी, ठीक है, इससे पैरामैग्नेटिक भी पता चल जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, N2 से पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जो अपना पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा पहले। अब B2 की बात कर रहे हैं, B5 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गए हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। और आप देख सकते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे ही फिल करना, एक इधर, एक पहले इधर, फिर दूसरा इधर, ठीक है।